ये देने की महिमा कितनी होती है, ध्यान देना। जब हम कहते हैं कि हमारी तिजोरी में आएगा तब हम देंगे ना, जब आप दोगे तब तिजोरी में आएगा। सही आप तो वचन ये है, लाख आएंगे तो 10,000 दूंगा, नहीं, आपके पास में है तो पहले दो। तो दोगे क्या है, देने का मतलब ये नहीं कि कोई आदमी लाख दे रहा है तो मैं भी लाख दूं ना। अगर लाख की आपकी औकात नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है, घर कहना नहीं कह रहा है, तो उधार लेकर के दान नहीं देना है। अगर आपके पास में 10,000 देने की ताकत है तो 10,000 दीजिए, और वो ही नहीं तो 1,000 दीजिए। और वो जब बीजेंगे तब कितना पुण्य मिलेगा। बलि राजा जो है ना, बलि राजा, वो बलि राजा लारले जन्म में क्या देता है, ध्यान देना। लाखों रुपए देने की भी जरूरत नहीं। हाँ, जिसके पास में लाखों है उसको लाखों देना चाहिए, ये बात अलग है। लेकिन बलि के पास में, बलि जो लारले जन्म में, पिछले जन्म में एक लकड़हारा जंगल में गया, और जंगल में जाकर के जब एक पेड़ पर चोट मारी कुल्हाड़ी की, तो जड़ रे जीवन री सीता पियो रे, यो तो कठिया रे कर दार मारा प्राणिया रे। एक जड़ जीवन नाम का ऋषि बैठा बैठा तप कर रहा था, और एक कुल्हाड़ी की चोट पड़ी, उसका तप छूट गया। समाधि में बैठा था, समाधि टूट गई। अरे भाई, मेरी नींद उड़ा दी, प्राणों में संचार हुआ, कुछ दीजिए। वो लकड़ी काटने वाले उस लड़के के पास में कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 रोटियां थी, और उन्होंने तुरंत वो दोनों रोटी उसके हाथ में दे दी। और आमने अठे राजस्थान में कहावत है कि बेड़ारा बायुड़ा मोती नी बजे। बेड़ा अच्छी थी, समय सही था, और वो 2 रोटी उसके हाथ में दे दी। जड़ जीवन ऋषि ने वो रोटी जीम करके उतनी आत्मा तृप्त हो गई, और उनके मन से आशीर्वाद निकला कि वो लकड़ी काटने वाला लड़का अगले जन्म में सम्राट बलि बन गया। ये दान का फल है, ये इतना दान का पुण्य का फल है। आदमी कहता है कि भगवान दे तो मैं किसी को दान दूं, और भगवान कहते हैं कि तू किसी को दे तो मैं तुझे दूं। कोई बहाना तो चाहिए। भगवान के लिए 1 रुपया दान करके देखो, वो लाखों तुम्हें हजारों वापिस न दे दे तो फिर कहना। सुदामा भी गया ना, सुदामा गरीब, कुछ भी नहीं था सुदामा के पास। सुदामा भी गया तो भगवान ने कहा, सुदामा मेरे लिए क्या लाया। सुदामा अपने वो चावल की पोटली छिपाने लगा। भगवान ने कहा, सुदामा याद रख, मैं बिना दिए किसी को कुछ नहीं देता हूँ। अरे ये धरती की तरह भगवान, भगवान कैसे है, इस धरती की तरह विशाल है, और ये धरती बिना दिए आपको कुछ भी नहीं देगी। ध्यान करना, बरसात मूसलाधार बरस जाए, लेकिन तुम 1 बोरी 50 किलो दाना नहीं फेंकोगे खेत में तो धरती आपको देगी कुछ। और आप कहोगे नहीं धरती देगी तो फिर हम मत देंगे ना, पहले धरती कहती है कि मुझे दाना दो, और फिर मैं लाखों गुना दूंगी तुमको। तो भगवान भी ऐसे ही है। भगवान कहते हैं कि पहले तुम मुझे दो, और जब बीजे को टाइम आवे, बी टाइम घना मिनक लोगाऊं बीज उधार लालार भी बीजता, पहला फेटा लोगाऊं बीज उधार लावता और उधार लान बीजता, धरती उसको लाखों गुना देती। तो जब हम देंगे तो दान का भी ये नियम है, भगवान का भी ये नियम है कि जब तुम दोगे तो तुम्हें वापिस मिलेगा। इसलिए दातार दुनिया में बड़ा होता है, और देने वाले का। पहले हम गाँव गमाई लोग पैदल चलता, और पैदल चलता तो हर घर में भोजन नहीं मिलता था। गांव में कोई 2, 5, 7, 10 घर ऐसे होते थे जिन घर में हमेशा चाहे राबड़ी रोटी भी मिले तो मिलती थी। और उनके बाप दादा ने जब उनको अन्न दान करके पुण्य कमाया, तो आज जिन घरों में कि भाई फलाने घर में हमेशा राबड़ी रोटी मिलती कुछ भी, तो उन घरों का स्टैंड देखो, वो घर कितने ऊंचे बड़े, पीढ़ियों ने कितना सुख पाया उनकी। देना हमेशा जो है, देने वाला आदमी दुनिया में दातार बड़ो। दान की परंपरा तो हमारे भारत देश में ऐसी रही है कि लोगों ने केवल रुपए दान नहीं किए, यहाँ तक कि हड्डियां भी दान में दे दी। पहले परमल सींचियो रे, यो तो ऊपर सेंधो सींच मारा प्राणिया रे। साख रही संसार में रे, दियो दियो दान ददीच मारा प्राणिया रे। दुनिया में दातार बड़ो, बोलिए जग के दातारों की। ऐसे जो दातार लोग हैं
उन दातारों की जग में कीर्ति गाई जाती है, जस गाया जाता है। और भारतरी अठरी राजस्थान री जो मारी माँ बहना है, अठरिया बहनाओं तो निवेदन करियो गयो है कि जननी जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो रही जो बांजड़ी और मती गमा जो नूर। बांजड़ी रहो लेकिन नूर मत गमाना। अगर भगत को जन्म न दे सको तो पुत्र को जन्म मत देना। अगर दानवीर को, दान भाव रखने वाले आदमी को जन्म, बच्चे को जन्म न दे सको तो जन्म देना भी मत, बांजड़ी रह जो, नूर मत गमा जो, आपरी चमक मत खत्म कर जो। हमने 18 मुनिया जगह है, 18 जगह महापुरुष है, वो आ कामना करी है कि हे मेरी भारत की, ये राजस्थान की माताओं, तुम ये करो कि जन्म देना है तो का दाता का सूर, का भगत का दाता का सूर। तो दातार दुनिया में बहुत जस कमाता है। और समाज में, गांव में तुम नजर दौड़ा करके देखना, जो आदमी देता है, और एक बात और कह दूं, ध्यान रखना, देने में कभी देने का भाव पैदा मत करना। संपत्ति सिरजन हार की भाई रे, विधि सुनो रे विचार जे, अवसर ढीलन कीजिए भाई रे, बड़े नहीं लाभे वार जे। संपत्ति मैं देने वाला हूँ ऐसा भाव लेकर के कभी मत, मैं दे रहा हूँ नहीं, संपत्ति सिरजन हार की, ये सारी संपत्ति उस परमात्मा की दी हुई है, हमारा कुछ नहीं है, हम तो बस केवल इसके रखवाड़े। कभी भी जो भगवान की संपत्ति है ना, उस संपत्ति को अपनी मान करके भूल मत कर देना, क्योंकि ये संपत्ति घड़ी एक झोलो बाजी, और कब आदमी को इस संपत्ति से हाथ धोना पड़ जाए इसका भी पता नहीं। तो सारी संपत्ति परमात्मा की है, मुझे तो केवल देने वाला बनाया है, रक्षक बनाया है, इसलिए दोनों हाथा उड़ी चिए। धन घर में आए और नाव में पानी आए तो एक ही काम आदमी को हमेशा करना चाहिए। नाव में तुम यात्रा कर रहे हो और नाव में एक छिद्र हो जाए और नाव में पानी आने लग जाए तो समझदार मिनख तमाशा देखते नहीं रहते हैं, आने वाले पानी को तुरंत चूड़ों में भर भर करके बाहर डाल देते हैं, जिससे नाव न डूबे। और समझदार मनुष्य के लिए दोनों चीजें कह गई है, नाव में बढ़े जल और घर में बढ़े धन, तो दोनों हाथा उड़ी चाहिए वही सजन को का। नाव में पानी ज्यादा बढ़ गया तो नाव डुबो देगी, और घर में धन बढ़ता गया, बढ़ गया, और हमने दान नहीं किया तो वो धन कुपित हो जाएगा, और धन जब कुपित हो गया तो पति पत्नी का रिश्ता ढंग से नहीं चल पाएगा। धन जब दोष पैदा कर देगा घर में तो तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पाएगा, और धन जब कुपित हो गया तो भाई भाई का प्रेम नहीं रह पाएगा, पति पत्नी में प्रेम प्यार नहीं रह पाएगा, तो फिर करोड़ों कमा करके क्या कमा लेंगे, सब कुछ चला जाएगा। इसलिए दोनों हाथा उड़ी चाहिए। जब आपको सज्जन पवित्र मिनक दिखे, कोई अच्छी जगह दिखे, तो उस जगह पर अपने धन को थोड़े माई थोड़े रो दीजिए, थोड़ा थोड़ा देते रहे ताकि धन भी शुद्ध रहे, हमारा घर भी पवित्र रहे और रिश्ते भी ठीक रहे, शरीर में कोई रोग न हो, मन में कोई पीड़ा न हो, कोई दुख न हो, और जीवन जुक्ति और मरण मुक्ति को प्राप्त करे। ये काम हम कब कर सकते हैं? बोले जब हम दान देंगे तब। तो ये 7 मिनट